इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझे तोड़ोगे। निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और मैं सद्भाव पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूँ। बहुत बहुत बधाई नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर हीरा श्रीवास्तव जी को। नगर पालिका परिषद लखीमपुर की निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम से शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भाव पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। सभी लोग नीचे हस्ताक्षर करके पेपर जमा कर देंगे। नमन करती हूँ अपने स्वर्गीय माता पिता, स्वर्गीय सास ससुर जो मेरे लिए ईश्वर के ही समान हैं, उन्हें आज बहुत ही श्रद्धा पूर्वक याद करके नमन करती हूँ। मैं नमन करती हूँ अपने सभी इस नगर के वासियों को जिन्होंने अपना स्नेह, प्रेम और अपना विश्वास मेरे ऊपर जताया। मैं मंच पर उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय एसडीएम साहब, ईओ साहब, हमारे सभी सम्मानित सभासद जो जीत करके आए हैं और हमारे मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित लोग, मैं आप सबको बहुत ही आदर के साथ प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, नमन करती हूँ। आज बहुत विशेष दिन है। 5 वर्षों के लिए आपने नगर को हमारी और हमारी टीम यानी कि हमारे सभासदों के हाथ में सौंपा है। बहुत बार मैं 1-2 लाइनें बोलती हूँ जो मेरे लिए प्रेरणा भी है। पूजनीय विष्णुकांत शास्त्री जी ने कहा था और वो मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी है। बहुत बार मैं उनको कोट करती हूँ। बड़ा काम कैसे होता है पूछा मेरे मन ने, बड़ा काम कैसे होता है पूछा मेरे मन ने, बड़ी लगन हो बड़ी तपस्या बड़ा हृदय मधुवाणी, बड़ी लगन हो बड़ी तपस्या बड़ा हृदय मृदुवाणी, और अहम छोटा हो जिससे सहज मिले सहयोगी। आज ये याद करना अति आवश्यक है क्योंकि आज हम और हमारे सभी सभासद यहाँ पर आए हैं 5 वर्षों के लिए नगर को ठीक करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए, विकास करने के लिए। तो अब हमें बड़ा हृदय रख करके सबके लिए काम करना है। ये नहीं सोचना है कि किसने हमें वोट दिया, किसने वोट नहीं दिया। बड़ी लगन और तपस्या करना है अगर हमें नगर को आगे की ओर ले जाना है। तो मेरा अनुरोध है हमारे सभी सभासदों से और मुझे अपने से भी ये कहना है कि अब कोई भेदभाव नहीं आना चाहिए मन में। जीतने के बाद ये पूरा नगर हमारा है, आपका है।
और कहीं पे भी भेदभावपूर्वक कार्य नहीं होगा, इसका मैं सब पूरी जनता को अपनी पूरी टीम की ओर से विश्वास दिलाती हूँ। बहुत सारे काम करने हैं, विजन मैंने अपना संकल्प पत्र में दिया है। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर इस गर्मी में आप सब लोग बहुत इंतजार करें, लेकिन आपने जो विश्वास दिलाया है, जो प्रेम दिलाया है, मैं उसके लिए कहना चाहती हूँ कि वो मेरे पिछले कार्यकाल में किया गया कार्य और सम्मान जो मैंने आप सबके लिए किया, उसका प्रतिफल है। क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी को जिताना इतना आसान काम नहीं है। और ये जो यहाँ की 3 लाख जनता है और 1,55,000 वोटर है, उन सबको मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ी मेरी संपत्ति है। आपका एक एक वोट, आपका ये प्यार, आपका दुलार और आपका विश्वास, इसे मैं कभी नहीं खोना चाहूंगी। मेरे आने वाले ये 5 वर्ष, इनका एक एक दिन, एक एक घंटा और एक एक क्षण पूरे नगर के लिए समर्पित रहेगा, ये विश्वास है। आज का दिन आभार का दिन है। बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं कि आप सब लोग एकत्रित हो, मैं आभार प्रकट करूं। ऐसा कोई समाज नहीं जिसने मेरा समर्थन न किया हो, जिसने मुझे वोट न दिया हो, मुझे प्रेम न दिया हो, स्नेह न दिया हो। तो सारे समाज के लोगों के चरणों में नमन करती हूँ, प्यार और स्नेह के साथ आप सबका वंदन करती हूँ। आज अगर कुछ लोगों का मैं जिक्र न करूं तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। मैं जो कुछ भी हूँ अपने पति डॉक्टर रवि श्रीवास्तव जी के कारण। मैं राजनीति में नहीं आना चाहती, पढ़ने में मैं अच्छा कहना मेरे लिए ठीक नहीं हुआ, मैं ठीक ठाक थी, हमेशा स्कॉलरशिप से और फर्स्ट डिवीजन मैंने पढ़ाई की, डॉक्टरेट किया। लेकिन जब नगर में हम लोग निकलते थे स्कूटर से और अपनी क्लिनिक जाते थे, तो वो कहते थे, ईरा तुम्हें आना होगा और इस शहर को सुधारना होगा। बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग होते हैं जो अपनी ईगो को पीछे रखते हुए अपनी पत्नी को आगे बढ़ा देते हैं। कहते हैं कि मेरे काम का जो होना है सो हो, तुम समाज के लिए काम करो। और इस बात को बर्दाश्त करते हैं कि लाइमलाइट में मैं हूँ और वो कभी कहीं दिखाई नहीं पड़ते। मैं उनको जितना जितना चरण वंदन करूँ वो कम है। अगर मैं अपने पुत्र कपिल श्रीवास्तव और विभा श्रीवास्तव का यहाँ पे जिक्र ना करूँ, अगर मैं अपनी बेटी आशी और उसके पति अभिनव जी, डॉक्टर अभिनव का यहाँ पे ना जिक्र करूं, तो मेरे लिए बहुत ऐसे क्षण होंगे जो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ये चारों मेरे बच्चों ने जिस प्रकार से सहयोग करके एक बिल्कुल संयुक्त परिवार के रूप में इस चुनाव को लड़ाया, उनका यहाँ पर नाम लेना अति आवश्यक है। और मैं सबको बताना चाहती हूँ कि वास्तव में बहुत ईश्वर की कृपा होती है जो इस प्रकार का परिवार मिलता है। मैं इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरे सामने जितने बैठे हुए लोग हैं और जो यहाँ नहीं आ सके हैं, उन सबका कितना अहम रोल रहा है यहाँ तक मुझे पहुँचाने के लिए। उसके लिए मैं आभार शब्द अगर कहूँ तो बहुत कम है। उस ऋण के कोई चुकता कर ही नहीं सकता और मैं ऋणी रह करके आपके लिए काम करना चाहती हूँ। बस यही कहना चाहती हूँ कि उस ऋण को मैं उतारना नहीं चाहती, लेकिन आपके ऋण का एक एक जो हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है उसको ले करके मैं इस नगर को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। बहुत सारी बातें आई, बहुत सारा आज आदरणीय अनिल अमर जी ने कहा कि कितनी भी बाधाएं आई हम सब डटे रहे। हमारे अगर उन कार्यकर्ताओं के जुनून का मैं वर्णन न करूं, जिन्होंने रात दिन बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मोल के जो मेरे लिए काम किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ये नगर अगर किसी के हाथों में सौंपा जाएगा तो ईरा जी के हाथों में तभी कार्य होगा। वो मेरे कार्यकर्ता आज मैं उन सब का जो जुनून था, जो उनकी लगन थी, जो उन्होंने डट करके हर परिस्थिति में मुकाबला किया, मैं कहती हूँ कि ऐसे निडर सिपाही अगर किसी के पास हो तो उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज आपके बीच में जहाँ पे भी हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे पहुँचाया।
बहुत सारी बातें हुई। मेरा कभी नेगेटिव बात करने का कारण वो मैं करती नहीं, मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं अपनी ऊर्जा हमेशा अच्छे कामों में लगाना चाहती हूँ। और हमारे पूजनीय अटल जी की कुछ पंक्तियाँ हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही। वो हमारे आदर्श हैं। जैसे उन्होंने 28 दलों को लेकर के कार्य किया, मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम 30 सभासदों के साथ एकजुट होकर के नगर को आगे लेकर के जाएंगे। जब कोई नियत में खोट ना हो, कोई मैं नहीं बात हो, सबकी बात हो, तो कहीं कोई बाधा नहीं आती। पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल का मेरा अनुभव बताता है कि किस एकजुटता से हम लोगों ने नगर को स्वच्छ बनाया, सुंदर बनाया और विकास की ओर ले करके गए। तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारी सभासदों की टीम का रहा और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उसमें से अधिकतर पुराने लोग मेरे साथ वापस आए। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। आप लोग थोड़ा सा यहीं बैठ जा रहे हैं अभी। आप लोग दो भैया, थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ, बस यहीं बैठो। हवा नहीं लग रही, ये आगे कूलर घुमाए थे, आगे आगे लेके आगे। अरे कूलर घूम जाएगा ना। अरे ठीक है, बैठा दो जरा, बैठा दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर हीरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर हीरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।